नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र में फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर नया पेच फंस रहा है। और इस हिसाब से महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में अचानक से फिर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। तो सवाल है कि एनडीए गठबंधन, यहाँ पर इंडिया जो महागठबंधन बना है, लेकिन अब यहां पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो महाराष्ट्र को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के जो बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है, उससे क्या यहाँ पर मायने निकाले जा रहे हैं? जानकर विश्लेषण ये अनुमान लगा रहे कि महाराष्ट्र में फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ यहाँ पर जो है शरद पवार शामिल हो जाएं। और एनडीए में क्या शरद पवार की वापसी होगी, या फिर अजीत पवार यहाँ पर जो है एनडीए छोड़कर शरद पवार के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब काफी हलचल बढ़ चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं। और महाराष्ट्र में क्यों बड़ा उलटफेर बार बार देखने को मिल रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 41 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट, 4 सीट एनसीपी ने और 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी ने, जो बड़ा दल था जिसमें शिवसेना था, वो अलग हो चुका है। और उसके बाद माना जा रही कि बीजेपी 2019 के जो आंकड़े हैं उनको दोहराना चाहेगी। तो ऐसे में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार मिलकर एनडीए में शामिल होंगे, या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है, कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। 2024 से पहले 2023 में ही काफी अनुमान लगाए जाने की 2024 की क्या तैयारी है और किस कहां से यहाँ पर गठबंधन का स्वरूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जिस कहां से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है, वो उसको लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो शिवसेना और एनसीपी में टूट हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि एनसीपी एक हो सकती है, अजीत पवार और शरद पवार एक। लेकिन किसके साथ जाएंगे? क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2019 में शिवसेना ने यहाँ 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि शिवसेना से जो यहाँ पर शिंदे गुट और एनसीपी से अजित गुट एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं 2019 की जो रणनीति रही थी, उस तहत कम से कम 35 से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं। तो ऐसे में क्या आंकड़ा बन सकता है? 2024 के लिए महाविकास आघाड़ी का सीट फॉर्मूला तय हो रहा है, लेकिन उसी बीच बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, जिसमें शिवसेना ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, एनसीपी से शरद पवार 14 सीट, कांग्रेस से या 13 सीटें चुनाव के लिए मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि राजनीति में 2024 की तैयारी काफी खलबली मचा रही है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति काफी चौंकाने वाली सामने आ रही है, क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव भी होने हैं, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन लोकसभा की 48 सीटों पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार का एक साथ देखेंगे, क्योंकि काफी यहाँ पर खलबली देखने को मिली थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? शरद पवार को भी 40% लोग इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, अजीत पवार को 18%, बीजेपी को 22% और ईडी सीबीआई की जांच पर भी 20% लोगों का कहना रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों निशानों पर शरद पवार भी रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो साइड लाइन थे, अच्छा किया से 43% लोग मान रहे हैं कि यहाँ अजीत पवार ने जो पार्टी टूटी है उस पर लोगों की राय है अच्छा नहीं किया है। 45% कह नहीं सकते, ऐसे 12% लोग आ जाते हैं। जो नवभारत ईटीसी का ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत पवार की अब कहीं ना कहीं एनसीपी में यहाँ पर जिस कारण से उनको साइडलाइन किया गया था, उनकी अनदेखी की गई थी, इस कारण से ये बड़ा कदम था। लेकिन अब माना जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं। अजीत पवार के एनडीए में आने से किसे क्या होगा, किससे फायदा किसे नुकसान होगा? एनसीपी अजीत को फायदा होगा 25% लोग कह रहे हैं, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा 27%, क्योंकि 2019 के आंकड़े बीजेपी दोहराना चाहेगी। और महाविकास आघाड़ी को सिंपैथी वोट मिलेंगे, इस पर 48% लोग मान रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो अजीत पवार के एनडीए में एंट्री के बाद क्या समीकरण हो सकता है? एनडीए 2019 दोहरा पाएगी
31% लोग मान रहे हैं कि ऐसा करने के बाद एनडीए जो है 2019 के आंकड़े दोहरा पाएगी। फायदा लेकिन कोई खास नहीं होगा, 33% लोग मान रहे हैं। नुकसान सीट के लिए कल है 36%, क्योंकि अब 3 यहाँ दल सामने आ रहे हैं। एनडीए में 3 दल आ चुके हैं, तो 48 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में सीट फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं एक कलह यहां पर बन सकता है। अगर शरद पवार एनसीपी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे तो हाँ, कहने वाले लोग भी यहाँ 53% लोग माने कि फिर से खड़ा कर पाएंगे। एक बड़ा चेहरा है, राजनीति के चाणक्य उनको कहा जाता है, तो वो यहाँ पर एनसीपी को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन अजित पवार ने दावा कर दिया था कि एनसीपी असली जो है एनसीपी उनके पक्ष में है, लेकिन अब एक साथ एक मंच पर क्या दोबारा से दिखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि एनसीपी में टूट शरद पवार का सियासी ड्रामा है। ये भी एक तस्वीर जो है वो साफ हो रही है। अगर ऐसा होता है तो राज ठाकरे भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं महाराष्ट्र में, और उनका जो कहना था वो भी कहीं ना कहीं 100% उनका कहना सच हो जाता है। अगर यहाँ पर जिस कारण से सीक्रेट मीटिंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं या एनडीए या फिर जो है इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम यहाँ पर हो सकता है। तो महाराष्ट्र में क्या अजित पवार अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर शरद पवार की एंट्री महाराष्ट्र में एनडीए में होती है तो फिर यह माना जा रहा है कि अजित पवार अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हो सकते हैं। इस पर जो है काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 48 सीटें आती हैं और यहाँ बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। कभी भी एक ही पार्टी को बहुमत यहाँ की जनता ने नहीं दिया है, एक तरफा जीत यहाँ किसी को नहीं मिली है। जो पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना रही है, यहाँ पर 4 ही पार्टियों का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है। 2004 में बीजेपी ने 13 सीटें हासिल की थी, 2009 में भी 13 सीटें, 2014 में 23 और 2019 में भी 23 सीटें हासिल की थी। जबकि कांग्रेस की बात की जाए 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट, 2014 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी को है। लगातार कांग्रेस की सीटें घटी हैं महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में अब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने यहाँ पर नया गठबंधन कर लिया है और उसके बाद माहौल बदल सकता है, जिस कार का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें देखिए अब एनसीपी 2004 में 9 सीट, 2009 में 8 सीट, 2014 में 4 सीट, 2019 में भी 4 सीट। लेकिन शिवसेना की सीटों में इजाफा मिला है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। उस कारण से शिवसेना 2004 में 12 सीट, 2009 में 11 सीट, 2014 में 18 और 2019 में भी 18 सीटें हासिल की हैं और यहाँ पर काफी खलबली देखने को मिली है। महाराष्ट्र के लिए लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए, वोट शेयर में भी लगातार बीजेपी के वोट शेयर में यहाँ पर इजाफा हुआ है, जबकि शिवसेना के वोट शेयर में भी इजाफा देखने को मिला है और कांग्रेस के वोट शेयर में यहाँ गिरावट देखने को मिली है, जबकि एनसीपी के वोट शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज अगर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, जिसमें एनडीए को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं 44% वोट शेयर के साथ, महाविकास आघाड़ी को 17 से 21 सीट 43% वोट शेयर के साथ, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें 2 बड़े चाणक्य नेता अब एक साथ दिख सकते हैं। यहाँ पर शरद पवार, अजित पवार क्या एक साथ मिलकर एनडीए में आएंगे या महाविकास आघाड़ी के साथ दिखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला, कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र के लिए जो आंकड़े हैं इनमें भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो महाराष्ट्र को लेकर आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर इंडिया टीवी के भी सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें, एनसीपी से अजित पवार को 2 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना या उद्धव गुट को 11 सीट और यहाँ एनसीपी शरद पवार को 4 सीट की संभावना दिखाई गई है। इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी एनडीए 24 सीट, इंडिया गठबंधन भी 24 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। यानी बराबर की टक्कर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर आपको क्या लगता है? क्या एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी बनेगा या फिर इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी? महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो आपको क्या लगता है? प्रिया रखिए, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।